गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको नोट्स के वीडियो बताएंगे कि आपको इस चैप्टर जलियांवाला बाग में बसंत इसके संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको किस तरह से करना है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 जलियांवाला बाग में बसंत। इसमें संदर्भ निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। कोमल बालक मरे यहाँ, गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी ला ला कर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग और भावार्थ आपको अपनी कॉपी में कार्य पुस्तिका में लिखना है। इसका संदर्भ जैसा कि इसमें दिया गया है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुमित्रा के जलियांवाले बाग में बसंत है से ली गई हैं। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जलियांवाले बाग में निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाकर अनेक बच्चों, युवाओं और वृद्धों की अकारण हत्या कर दी गई। ऐसे में कवित्री बसंत से धीरे से आने को कह रही है, बसंत से आग्रह कर रही है कि वो उस बाग में बहुत ही धीरे से आए। व्याख्या: प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री बसंत से कहती है, हे बसंत, तुम जलियांवाला बाग में जरा धीरे से आना। मासूम बच्चे जो गोली खाकर शहीद हुए हैं, उनके ऊपर कोमल कलियां बिखेर देना। उनका आशाओं से भरा मन टूटकर बिखर गया है और वे दुखी मन से अपने परिवार से अलग हो गए हैं, अर्थात इस संसार से विमुक्त हो गए हैं। हमारा दूसरी पंक्तियां हैं। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। अब इसका संदर्भ जैसा कि पहले ही आपको पहली पंक्तियों में भी संदर्भ कराया गया है, यहाँ पर भी वही सेम लिखा जाएगा। प्रसंग भी पूर्ववत वही है। भावार्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जो बच्चे और वृद्ध शहीद हुए हैं, उनकी याद में बसंत कुछ अधकिली कलियां जो न अधिक सजीले हों और न ही अधिक सुगंधित हों, बल्कि उनकी सुगंध ऐसी हो जिससे वे केवल वहाँ का वातावरण ही सुगंध से भरा हो। उनके ऊपर पूजा स्वरूप कुछ सूखे फूल चढ़ा देना। वे पुष्प जो ओस से गीले हों, अर्थात उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो कि मानो नौ किस्म भी लोगों के दुख से दुखी होकर हैं, जो उनके शोक में अश्रु की धारा बहा रहा है। और जो वृद्ध शहीद हुए हैं, उनकी याद में तुम शोक के फूल बिखेर देना। ये बाग हरियाली से हरे भरे नहीं हुए हैं, पर ये शहीदों के खून से सींचा हुआ है। लाल रंग का बाग है जो बसंत को इस दुख के माहौल में अपने श्रद्धा के फूल बिखेरने होंगे। अब क्लास आपको किताब का वर्क करना है जैसा कि इसमें दिया गया है। इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसा कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। सुगंध का खुशबू, परिमल, दो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। पुष्प का फूल, कुसुम। शोक, दुख, पीड़ा। कोकिला, कोयल, पिक। स्मृति, याद, स्मरण। अश्व का, घोड़ा, तुरंग। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी
अन्य अभ्यास की तरफ रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको उस पंक्ति यानी कि वंदना से, इस कविता से पूरा करना, कविता के शब्दों से पूरा करना है। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियाँ भी अधखिली मिली हैं कंटक 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 कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध ही मंद ओस से कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़ा बिखराना। ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के तुक मिलाइए, जैसे कुलस का झुलसे, मचाना बचाना, गावे पावे, बिखराना फहराना, चढ़ाना पढ़ाना, खाकर जाकर, पूजा दूजा, सजीले रसीले। अब इस कविता में जलियांवाला बाग कविता में से तत्सम शब्द छांटकर आपको लिखने हैं, जैसे कोकिला काक, शुष्क पुष्प, कीट स्मृति, भ्रमर अश्रु, शोक कंटक। आई होप सो क्लास आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सुना, समझा और इसे बहुत अच्छे से अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।